आज का अपना टॉपिक है मृदा एवं मृदा संरक्षण। मृदा का संरक्षण, तो इसमें क्वेश्चन है अपना, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। नई प्रणाली के तहत तो कौन सी है? 5 प्रकार की। ये आप देख सकते हो, राजस्थान की मिट्टियों का नई वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण। तो पहली है एडिसॉल्स, बालू मिट्टी का क्षेत्र होता है, ये आप देख लेना। फिर है एल्फिसॉल्स, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इंसेप्टिसॉल्स, शुष्क जलवायु में कभी नहीं पाई जाने वाली पथरीली मिट्टी का क्षेत्र है ये। और वर्टिसॉल्स, काली मिट्टी का क्षेत्र है। और एंटीसॉल्स, रेगिस्तानी मिट्टी का क्षेत्र है। क्वेश्चन है अपना, वर्टिसॉल्स मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो वर्टिसॉल्स मिट्टी वो झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12 जिलों में पाई जाती है, यानी हाड़ौती वाले जिलों में पाई जाती है। वर्टिसॉल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है और किन जिलों में नहीं पाई जाती है? तो इसमें तो 12 झालावाड़ आ गया, इसमें ये बांसवाड़ा, बूंदी आ गया। तो ये धौलपुर और करौली में नहीं पाई जाती है। राजस्थान के किन क्षेत्रों में वर्टिसॉल्स मृदा नहीं पाई जाती है? बीकानेर, चूरू में। राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में इंसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसॉल्स पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिले में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी है वो पाई जाती है। वर्टिसॉल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्टिसॉल्स मिट्टी मिलती है। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है, तो कौन सा है? वर्टिसॉल। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मृदा मिलती है? राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मृदा मिलती है? पश्चिमी। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? इंसेप्टिसॉल्स। एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? एरिडी मृदा समूह, तो ये उत्तर पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान में किस जिले में केल्सी ऑर्थिट पाई जाती है? केल्सी ऑर्थिट, तो ये सीकर जिले में पाई जाती है। मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में एल्फिसॉल्स मृदा पाई जाती है। जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा में एल्फिसॉल्स मृदा पाई जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? एडिसॉल्स और एंटीसॉल्स। हाड़ौती पठार की मिट्टी है तो कौन सी है? मध्यम काली, हाड़ौती पठार की। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ में मध्यम काली मिट्टी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा का प्रधानता है? तो कौन सी मृदा की प्रधानता है? मध्यम काली मिट्टी की। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मध्यम काली मृदा। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, भूरी मिट्टी का, तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है बूंदी में। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती है? सवाई माधोपुर में। बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्न में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? भूरी मिट्टी का। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण
उद्योग क्षेत्र में काम आता है वह अधिकांशतः पाया जाता है? नागौर जिले में। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान तो खेती में जिप्सम का उपयोग। 3 नंबर। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है जिप्सम। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? सीरोजेम्स। सीरोजेम्स मिट्टी को दूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। खतन ए राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, ये दोनों ही सही है। सीरोजम मृदा किस जिले में मिलती है वह है? तो कौन सा है? जयपुर। जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? तो मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा माना जाता है? जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? दौसा में। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल है और इसका गठन बलुई दोमट है। यह एक उपजाऊ मृदा है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। तो ये सही नहीं है। 4 नंबर। जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग में। निम्न कथनों में उपयुक्त कथन है। कथन फर्स्ट, जलोढ़ एलुविलियन मृदा राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिले में जैसे हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर और दौसा में पाई जाती है। कथन 2, इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है परंतु चूने, लाइम, फास्फोरस और आयरन, लोहे की कमी होती है। कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य। 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। कोटा में नए मूल की जलोढ़ मृदा है। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? तो कौन से जिले में? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। लाल चिकनी बलुई मिट्टी लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो यह है उदयपुर और डूंगरपुर। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है तो कहाँ पे? डूंगरपुर में। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है लाल दोमट लोम मृदा। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? दक्षिणी राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो कौन से जिले में मिलती है लाल मिट्टी? बांसवाड़ा में। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? 2/3 भाग। कौन सी मृदा को उस्र, कल्लर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सी है? लवणीय मृदा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? जोधपुर, चूरू और झुंझुनू में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क में लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ख में लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिले के कुछ भाग में पाई जाती है। और ग में लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है। क एवं ग, क और ग सही है, ख गलत है।
राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः खच्चारी मृदा पाई जाती है? खच्चारी, भरतपुर, धौलपुर में। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा पूरक है? तो कौन सी है? भूरी रेतीली। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है उदयपुर व कोटा में। पहाड़ी मृदा उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है पर्वतीय मृदा। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? लाल व पीली मृदा सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सुमेलित नहीं है? तो मध्यम काली बूंदीबारा, लाल लोमी डूंगरपुर उदयपुर, लाल और पीली झालावाड़ कोटा, भूरी रेतीली कच्छारी भरतपुर अलवर। तो 3 नंबर है वो सही नहीं है। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सवाईमाधोपुर में लाल पीली। वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है? अजमेर, भीलवाड़ा। लाल व पीली मिट्टी वाला जिला का युग्म है सवाईमाधोपुर, राजसमंद। वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है? अजमेर, सिरोही में। राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह मृदा शिष्ट ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों के विखंडन से बनी है। यह मृदा बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में चूना और नाइट्रोजन होता है। यह मूंगफली तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये 1 नंबर ये सही है। ग्रेनाइट, नाइस व शिफ्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लाल पीली का। सही कथन चुनिए। कथन 1, लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। कथन 2 है, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इसमें 1 नंबर ये वाला आएगा। 1 और 2 दोनों सही है। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां, कोटा जिलों में पाया जाता है? काली रेगूर मृदा। कौन सी मृदा शव जोत के लिए मानी जाती है? काली। शव जोत के लिए काली मिट्टी। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। बारां, झालावाड़, कोटा। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? तो यह है काली मिट्टी में। प्रयुक्त कथन है। कथन 1, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी और बारां, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। कथन 2, काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होता है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। कथन 1 सत्य है और 2 असत्य है। पहला सही है, दूसरा गलत है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है। इसमें ऊर्जा की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। बेर, सहजन तथा करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। ये वाला गलत है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऊर्जा की कमी तथा लवणता अधिक होती है। यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है। यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। 2 नंबर गलत है। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ एवं अधिक लवणता युक्त होती है? मरुस्थलीय। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? कोटा में। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा।
मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लाल व पीली मृदा। कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? यह कायांतरित एवं रवेदार चट्टानों से बनी है, सही है। यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है, ये भी सही है। लोहा अंश की उपस्थिति के कारण यह लाल नजर आती है, ये भी सही है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, ये गलत है। लेटेराइट मिट्टी के दो कथनों में से सही कथन है। कथन एक है, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। कथन दो है, लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखती है। तो ये दोनों ही कथन सही है। निम्न में से कौन सी पीएच प्रास क्षारीय मृदा की सूचक है? तो 7 से ऊपर। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? पर्वतीय मृदाएं। कौन सा मृदाओं के द्वितीय पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पोटाश। मृदा का मुख्य घटक नहीं है? लवण। सुमेलित कीजिए, मृदा के प्रकार और विशेषताएं हैं, तो इनको सुमेलित करना है। लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा है तो इसमें आएगा लोह अंश की मौजूदगी है। मरुस्थलीय मृदा, इसमें आएगा जल धारण एवं शोषण क्षमता कम पाई जाती है। काली मृदा चिक्का प्रधान मृदा है। जलोढ़ मृदा है वो रेतीली दोमट संरचना होती है। 1 नंबर। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? नागौर, अजमेर में है कुब्बड़ पट्टी।